हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। अपने अध्यापक से चर्चा करके पता लगाएं कि निम्नलिखित के बीच कैसे भेद करेंगे। एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। तो बच्चों, हमें यहाँ पर एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस में भेद बताना है। तो चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा, जिसमें हम देखेंगे कि एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस में क्या अंतर होता है। ठीक है, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस में अंतर। तो बच्चों, सबसे पहला अंतर है कि जो एक्सोन्यूक्लियस होता है यह डीएनए को क्या करता है, यह डीएनए को बाहर की ओर काटता है। बाहर की ओर यानी कि सिरों पर क्या करता है, सिरों पर काटता है। जबकि जो एंडोन्यूक्लियस होता है यह डीएनए को क्या करता है, अंदर की ओर से अंदर की ओर कट करता है या अंदर की ओर काटता है। इसके बाद दूसरा अंतर जो है इसमें कि एक्सोन्यूक्लियस से जो पृथक हुए डीएनए खंड होते हैं, ठीक है, पृथक हुए डीएनए यह कैसे होते हैं, डीएनए पृथक हुए डीएनए खंड जो है यह छोटे होते हैं। ठीक है, पृथक हुए डीएनए खंड यह छोटे होते हैं। जबकि एंडोन्यूक्लियस से पृथक हुए जो खंड होते हैं यह अपेक्षाकृत कैसे होते हैं, बड़े होते हैं। इसके बाद तीसरा अंतर है कि एक्सोन्यूक्लियस जो होते हैं इनके द्वारा पृथक्कृत खंड, ठीक है, एक्सोन्यूक्लियस के द्वारा जो पृथक किए हुए खंड होते हैं यह आनुवंशिक अभियांत्रिकी में, ठीक है, आनुवंशिक अभियांत्रिकी में उपयोग में नहीं आते हैं। ठीक है, आनुवंशिक अभियांत्रिकी में उपयोगी नहीं होते हैं। ठीक है, और जो एंडोन्यूक्लियस के द्वारा पृथक्कृत खंड होते हैं ये आनुवंशिक अभियांत्रिकी में उपयोगी होते हैं। ठीक है, आनुवंशिक अभियांत्रिकी में कैसे होते हैं, उपयोगी होते हैं। तो बच्चों, आशा करते हैं यह उत्तर आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।